नमस्कार दोस्तों ये सामने है गन्ना जूस मशीन। ये ऐसी अनोखी गन्ने के जूस निकालने की मशीन है जो बीमारियां ठीक कर सकती है, फैटी लीवर को रिवर्स कर सकती है और सेहत को सुधार सकती है। कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि ये भारत की सबसे अच्छा हाइजीनिक और न्यूट्रिशन से भरपूर जूस निकालने वाली मशीन है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये मशीन बनाई है किसानों ने। मेरे साथ है जोगेश मलिक जी और विपिन सरीन जी और इनकी टीम है। ये किसानों का एक ऐसा समूह है जो CFEI नाम से काम कर रहा है, सेलिब्रेटिंग फार्मर्स एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा समूह जो गन्ने की वैल्यू एडिशन में काम कर रहा है और किसानों के गन्ने के जो इनकम है गन्ने से होने वाली उसको कई गुना बढ़ाने की कोशिश है। साथ में लोगों को शुद्धतम गन्ना जूस देने की कोशिश है। गन्ने के जूस के फायदे आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैटी लीवर ठीक करने का सबसे कारगर नुस्खा नेचुरल है गन्ने का शुद्ध जूस, पर होना चाहिए शुद्ध जूस। ये मशीन वही काम कर रही है। कैसे कर रही है इसी बारे में डिटेल में जानेंगे। और जितने आप ये किसान साथ में देख रहे हैं इसमें किसान भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से न केवल इस मशीन को डिजाइन किया है बल्कि गन्ने की वैल्यू एडिशन के तरीके भी इजाद किए हैं। ये पूरा वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि किसानों की आय भी बढ़ने वाली है और बढ़ रही है ऐसी मशीन से और गन्ने की वैल्यू एडिशन से। और जो लोग जूस पी रहे हैं इस मशीन से या ऐसी मशीन से निकले हुए, उनकी सेहत में भी जबरदस्त सुधार हो रहा है। तो चलिए ब्रीफ में पूछ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और किसानों की आय कैसे बढ़ रही है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार। विपिन जी, जो ये कॉन्सेप्ट है मशीन बनाने का और किसानों की आय गन्ने की बढ़ाने का, क्या है जरा बताइए। मशीन बनाने की अगर मैं बात करूं तो हमारा एक मुहिम है, मेरा गन्ना मेरी मशीन। ये क्यों आया? मैं बहुत देर से प्रोसेस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है कि जो प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल है अगर हमारा नहीं है तो जिसका कंट्रोल है वो आपका बिजनेस ले जाएगा। किसानों के लिए जब ये मैं कॉन्सेप्ट बना रहा था तो उसी वक्त मैंने सोचा कि किसानों का जो अधिकार है मशीन की टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। उस सारे प्रोसेस में हमने कुछ आयाम बनाए अपनी कंपनी के। हमारे मेंटर हैं डॉक्टर महेंद्रा, उन्होंने उसको शब्द दिए हैं, किसान को उद्यमी बनाना, फार्मर बनाना, स्टार्टअप को साथ जोड़ना ताकि स्टार्टअप की एनर्जी भी वहाँ आगे लगे, किसान को बिजनेस मॉडल देना, टेक्नोलॉजी को सिंपल करके किसान के हाथ में देना ताकि कोई आके ये अधिकार ना जताए कि मैं इसकी मेंटेनेंस करने आया हूँ, लाख लाख रुपए का बिल बना दे उसका, किसान ऐसे देखता रहे पता नहीं क्या क्या खरीद लिया मैंने। तो किसानों के हाथ में टेक्नोलॉजी देना, ये सारे मॉडल। और उसके अलावा गन्ने की वैल्यू एडिशन करके हमने शुरुआत की है और बाकी चीज़ों को उसके साथ लेके आएंगे। गन्ना एक रेलगाड़ी है जिसमें सारी चीज़ें जड़ेंगी आने वाले टाइम में। 2080 का रूल लगाया है। तो ये 5 आयाम मिलके पूरी CFA को बयान करते हैं और हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। इसी क्रम में हमने तो ये मेरा गन्ना मेरी मशीन का जो मुहिम चला उसके अंदर पीलिंग मशीन, जूस मशीन, उसके बाद फिर रॉकवेल इंडस्ट्री जुड़ी हमसे, तो बिना बिना पानी और बिना ग्लाइकोल की चुस्की मशीन, उसके साथ साथ फिर फ़िल्टर। इतने सारे मुहिम पे अगर आप इकट्ठा काम करते हैं, जब तक समूह काम नहीं करेगा नहीं होगा। समूह की ताकत का भी मैं इसमें आपको अंदाज़ा लगा बताता हूँ कि ये जो मशीन बनी है इसका जब CNC का काम हुआ तो वो कंपनी 250 लोगों की कंपनी है। एक मशीन बना के देने की, चाहे वो आप रॉकवेल की बात कर लो, चाहे रॉकवेल ने चुस्की मेकर बनाया, 600 करोड़ की कंपनी है, उनके MD हमारे साथ 1 to 1 बात करते हैं और उन्होंने हमारे लिए चुस्की मेकर बनाया। ये ताकत आपकी एकता की है। ऐसे ही ये मशीन के लिए जब हम उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने एक बार में ये बोला, जब तक इनका काम नहीं होता बाकी काम रोक दो। ये एक आदमी जाके नहीं कर सकता है। तो ये CFA का बेस है कि मिलके चलेंगे तो आगे चलेंगे। तो ये आपने जो मशीन के माध्यम से आगे बढ़े हैं, तो इसमें आगे क्या 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 है? ये मशीन गन्ने के जूस निकालने के साथ साथ और क्या क्या पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे हमने इस मशीन को किसान के लिए बनाया, चुस्की की क्वालिटी अच्छी होने इसके लिए बनाया। मेजर फोकस इस फार्मर। और चुस्की के लिए रॉ मटेरियल जो हमारा गन्ने के जूस के ब्लॉक हैं, अल्टीमेटली किसान के खेत से मैं बार बार बोलता हूँ गन्ना नहीं जाएगा, गन्ने के प्रोडक्ट जाएंगे। तो ब्लॉक जाएंगे शहरों में लोग प्रोसेस करेंगे, चुस्कियाँ बनाएंगे, दुनिया जहान की चुस्कियाँ बनेंगी, रोक नहीं पाएंगे आप उनको। और किसान के यहाँ से मोटे मोटे जो ब्लॉक जाएंगे वो उसका मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो हमने एफिशिएंसी बढ़ाई है, जब इससे बगास निकलेगी, अभी आधा काम होना बाकी है। बगास से जो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑयस्टर मशरूम बनेगा, तो बगास की प्रोसेसिंग कम हो रही है इसमें। मतलब पहले सूख के मिल रहा है, जैसे ऑयस्टर मशरूम हमारे किसान सीख चुके हैं, एक किसान बना रहा है, सिर्फ उसको आग लगानी बाकी है उस बम को। जैसे ही ऑयस्टर मशरूम बनेगी, ऑयस्टर मशरूम से आने वाला पैसा भी हमारी इनकम में ऐड करेगा। तो पर्पज़ क्या है कि हमें कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। कोई भी आदमी गन्ना खरीद के ये सारे काम नहीं कर सकता जो किसान कर सकता है। और इतने 3 साल के अनुभव में मैंने एक चीज़ जानी है सर, हम कुछ भी नहीं है इनके सामने, परिश्रम करने में, दिमाग लगाने में, सोचने में। इनोवेशन तो यहाँ पड़ी है, हम कहाँ ढूंढ रहे पता नहीं। आने वाले फूड बिजनेस के जो मालिक हैं वो ये होने चाहिए। किसान के आने से मार्केट खुलनी चाहिए,
सबसे अमीर आदमी किसान होना चाहिए और इनके बच्चे किसानी में रहे। सेंटर में CFA खड़ी है और गन्ने के ऊपर काम कर रही है, लेकिन खेती की जिम्मेवारी, हवा की जिम्मेवारी, पानी की जिम्मेवारी भी हमारी है, बेचने की जिम्मेवारी भी हमारी है, रिटेल की जिम्मेवारी भी हमारी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम गन्ने के ऊपर जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको हीट करना, फ्रीज करना, फर्मेंट करना। फ्रीज करके बन गई चुस्की और आपकी आइसक्रीम और बहुत सारे ब्लॉक्स हो गए, शेव्ड आइस हो गई, ये सब फ्रीजिंग की चीज़ें हैं। इनके इक्विपमेंट बनेगा और किसान बनाएंगे। हीट करके हमने बना दिया जैम, चटनी और जेली, और इस सब के लिए टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी हमने कोयम्बटूर के जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ टाइप किया है। अब आती है बारी फर्मेंट करने की, तो सिरका और बायोएंजाइम ये फर्मेंटेशन के रोल हैं। ये सारे प्रोडक्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं। कुछ शेल्फ के हैं, कुछ सर्व करने वाले हैं, कुछ मार्केट में मतलब कार्ट के माध्यम से बेचने वाले हैं। इसके साथ जो बाकी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे आयाम, जैसे इंडस्ट्री के लोग जुड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ये सारे खंड पूरे करते हुए हम कोलैबोरेशन के माध्यम से आगे चल रहे हैं, ना कि हर चीज़ को खुद डेवलप करेंगे। जिस चीज़ का जो व्यक्ति टॉप पे है उसको साथ जोड़ना है और उसके साथ मिलके स्पीड बढ़ानी है। ये इस लक्ष्य के माध्यम से हम अपने सारे कार्यक्रम पूरे कर पाएंगे। उम्मीद है मैं आपको ये दूसरा लक्ष्य भी बता पाया कि 3 साल का जो होमवर्क था वो नींव डालना था, नींव डल गई है। नींव डालने के समय ये ध्यान रखना था कि पौधे को बचा के रखना होता है, कोई नुकसान ना हो जाए उसको, इसलिए हम छुप के रहे, नीचे रहे। नींव डल गई। पैरामीटर क्या था? किसान पैसा कमाएगा तो हम कमाएंगे। तो आज मैं बता दूं, इन्होंने तो अपनी फिगर अभी बताई है। एक किसान ने यूपी में पिछले साल 45 लाख, इस साल 65 लाख की चुस्की बेची है गांव में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी रोशनी डालना चाहूँगा, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप हमसे सीखें, हमारे साथ करें ना करें, खुश रहें। किसान के जीवन में पैसा आए, वो कौन से किसान क्या आ रहा है, कौन से नहीं आ रहा, हमें मतलब नहीं है इस बात से। कहीं पर हमारी किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। हम नहीं देखते कि कौन हमसे सीख के अपने आप कर रहा है, कौन हमसे सीख के हमारे साथ कर रहा है। कई साथी बोलते हैं कि उन्होंने सीखा और कर लिया, हमने कहा उनको दुआएं दो, वो आपके लिए मार्केट बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शुरू में फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी की है। जैसे बजिंदर जी हैं पानीपत के, मैं नाम लेना चाहूँगा, उनको हम सलाम करते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आउटलेट कैसा खुलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू में फेल होकर बाकी के लिए रास्ता बनाया है। तो ये सारी मुहिम मेरी नहीं है अकेले की। अगर ये लोग बात ना समझें, साथ ना चलें, तो अकेला विपिन सिंह क्या करेगा जी। पैकेजिंग इज़ द किंग, पैकेजिंग इज़ योर सेल्समैन। और वो संस्था हमारे साथ जुड़ी है कि जहाँ पे भी दिक्कत आएगी हम आपके साथ खड़े हैं। ये सारे लोग अपने आप हमारे साथ जुड़े हैं। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर मिलिंद जो हैं, वो टेक्नोलॉजी लेने से शुरू हुए थे, आज वो हमारे शेयर होल्डिंग, उनके परिवार से लोग हमारे शेयर होल्डिंग में आ गए हैं। ऐसा अपने आप हो रहा है। और अपने आप क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं पे किसी भी तरह की बेईमानी नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट है, ईमानदारी है। तो दोस्तों, जैसा विपिन सरीन जी ने बताया, मैं रिकैप कर देता हूं आपको। विपिन सरीन जी ने सेलिब्रेटिंग फार्मर्स एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक किसानों की एक कंपनी बनाई जिसमें किसान ही शेयर होल्डर हैं और उसमें अलग अलग एक्सपर्टाइज के लोग भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने फिर गन्ने के जूस निकालने की मशीन को डेवलप करने के लिए किसानों से कहा, तो मेरे साथ उपस्थित जोगेश मलिक जी ने इसमें काम किया और अपनी पूरी R&D करके ये मशीन डेवलप कर दी। इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपको और बेहतर समझ आ सके कि ये मशीन क्या काम करती है। तो ये मशीन गन्ने का जो हाइजीनिक जूस निकालती है उसी को ठंडा, चिलिंग भी चिलर आगे लगेगा, उससे चिलिंग भी होगी और उसी जूस से फिर जो है चुस्की भी बना रहे हैं किसान, जो बहुत अच्छे रेट पे बिक रही है, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। चुस्की के बाद और ब्लॉक्स बना रहे हैं और भी कई चीज़ें गन्ने के जूस से बन रही हैं। और अगला कॉन्सेप्ट ये है कि गन्ने के जूस के साथ साथ और भी ऑर्गेनिक चीज़ें किसान इसके साथ जोड़े। तो इस तरह से इस मशीन से शुरू करके किसानों की आय कई गुना बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी मशीन से गन्ने का जूस निकालकर जो चुस्की बना रहे हैं किसान, उसे लाखों रुपए में बेच रहे हैं। एक किसान ने तो 40 लाख रुपए की चुस्की एक साल में बेच दी और अगले साल शायद 65 लाख रुपए की बेच दी और 10, 12, 15 लाख की तो कई किसान बेच रहे हैं। जोगेश मलिक जी खुद इस मशीन से गन्ने का जूस निकालकर गन्ने की कई गुना कीमत बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो गन्ना 400 रुपये क्विंटल मील में जाता है वो कई गुना रेट पर गन्ने के जूस के रूप में बिक रहा है, चुस्की के रूप में बिक रहा है। और आगे चटनी, जैम, जेली, वो सब इस गन्ने के इस मशीन से निकले जूस से बन रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर हमने दिया हुआ है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है जो किसानों की आय को कई गुना बढ़ा रहा है, ये कंपनी क्या काम करती है, उस नंबर पर बात कर सकते हैं। और जो सच में काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, वो इस तरह से इस वेंचर से जुड़ भी सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।